तैयार है ना पूरा रात जगने का जो हमारे ज़माने में होता था। मैं हर बंगाली को तो पता है, नॉन बंगाली लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, बारे में गाना सुनना है। या चंडी मधुकैटभारि दैत्यजननी या माहिषोऽनुलिनी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके पास दोबारा आ गया एक सोलो वीडियो लेके। आप लोग तैयार है ना पूरा रात जगने का जो हमारे ज़माने में होता था। महालया के बारे में गाना सुनना है, पिकनिक मनाना है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब ये महालया के बारे में हर बंगाली को तो पता है, नॉन बंगाली लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये महालया होता क्या है। एक्चुअली महालया के बारे में बहुत सारा सुना जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, पर ये मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा के साथ महालया का कोई संबंध नहीं है। महालया क्या है? महालया एक जो है वो देवी पक्ष और पितृ पक्ष का जो बीच का दिन है, वो है महालया। इस दिन आप ये नहीं कह सकते कि पितृपक्ष खत्म हो गया, क्योंकि पितृपक्ष का खत्म होने का जो वो पिंड दान वगैरह होता है वो करते हैं, और फिर देवी पक्ष का जो है वो शुरुआत होता है उससे अगले दिन। अब ये महालया क्या है? महालया में तिल तर्पण वगैरह होता है। अब ये महालया आया कैसे? अब ये मैं आपको बताऊं कि ये जो महालया है, ये आपका अभी ये तो हमारे इंडियन कल्चर में है, वो तो ठीक है, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे। महालया जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं या बंगाल में नहीं, बंगाल में महालया बहुत मशहूर है, लेकिन मणिपुर में भी महालया मनाया जाता है, उसको महालया बोलते हैं। और भी हैरानी की बात है, आप लोग चौंक जाओगे कि ये ओल्ड रोमन जो है वो लोग इसको तसीबा पालान ऐसा कुछ हो सकता है, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह का एक वो 9 डेज का फेस्टिवल वो लोग मनाते थे। और फिर मैक्सिको में भी होता था। मैक्सिको में ये करीब करीब 1 महीना चलता था, उसको बोलते हैं ऑल सोर्स डे। उसमें वो बहुत सारा जुलूस वगैरह निकलते हैं, और जैसा भूत का वो पेंटिंग वगैरह करते, बहुत सारी उनके प्रोग्राम होते हैं। तो ये महालया जो है ये आया कैसे? अब महालया का कॉन्सेप्ट जो है वो महाभारत से जुड़े है। आपको हैरानी लगेगा कि महाभारत है क्या, महाभारत से महालया का क्या संबंध है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा है, जब दानवीर कर्ण, महालया का जो महाभारत का जो सबसे बड़ी पार्ट है, वो कर्ण का जब निधन हो गया, तो उसके बाद उसे कहा गया कि आप कुछ दान कीजिए। तो वो तो दानवीर थे ही, और उसने जब पिंड दान करने के लिए कहा गया तो वो सोना चांदी ये सब लोगों को खिलाना शुरू किया। कि फिर करण को जो बोला गया, अब वो तो जीवन जिंदगी भर अपना सोना चांदी यही सब दान किया, हीरा ये सब दान किया। अब वो खाने की चीज़ तो है नहीं। अब खाने के लिए वो अपनी जो पूर्वज है उनको क्या देंगे? तो वो खाना जो है वो दे नहीं पाए, तो तिल को उसने अर्पण किया था, तो उसी से तिल तर्पण हो गया। और ये कहा जाता है कि ये आज के दिन यानी महालया के दिन हमारे जो पूर्वज है वो ऊपर से नीचे आते हैं और ढूंढते हैं कि हमारे वंशज कोई है जो ये कर सके कि आप हमें कुछ पिंड दान करो या हमें कोई जल दान करो। तो वो खुश होते हैं, और जब कोई नहीं होता है तो वो दुखी होकर चले जाते हैं कि हमारे वंशज में कोई है ही नहीं मुझे पानी देने वाला। इस तरह का एक लोकाचार कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए। ये जैसा जैसा आप देखिएगा, दिवाली से पहले जो भूत चतुर्दशी होता है उस पे कहते हैं कि भूत लोग नीचे आ जाते हैं, तो उसी तरह के ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, इसको महालया को एक बंगाली में बहुत अच्छा महिषासुर मर्दिनी नाम का एक बहुत बहुत अच्छा रेडियो प्रोग्राम करता था। वो 1958 में वो रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ। अब वो प्रोग्राम द ग्रेट पंकज कुमार मल्लिक ने उसको म्यूजिशियन जो था वो म्यूजिक दिया, और वीरेंद्र कृष्ण भद्र को उसका चंडी पाठ आप सुनेंगे। ये आजकल
हिंदी में ट्रांसलेट होता है और सुबह 4 बजे हिंदी में ट्रांसलेट होता है और सुबह 4 बजे से ये स्टार्ट होता है रेडियो में। तो ये जो चीज़ है ये अब बहुत मशहूर हो गया। ये 1958 में जब ये जैसा दुर्गा पूजा का पंचमी का दिन होता है उस दिन शुरू हुआ था। तो उसके बाद फिर उनको लगा कि ये महालया में करना सही रहेगा, तो वो बीच का जो दिन होता है पितृपक्ष का लास्ट दिन और देवी पक्ष का पहला दिन, मतलब नवरात्र जो शुरू होता है उसके बीच का जो दिन है वो महालया के नाम पे वो रखा था। और ये सुबह 4 बजे से शुरू होता है। अब इसका गाना जो है इतना पॉपुलर है कि बंगाली का जो जनरेशन बाय जनरेशन इसको याद रखेंगे, इनको मुँह ज़बानी याद है। इतना बढ़िया चीज़ है, वो आप सुनिएगा। अगर आप नहीं सुना है तो मेरे ख्याल से तो सभी सुने होंगे, फिर दोबारा सुनिएगा। महालया का यही कॉन्सेप्ट था। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। Please do शेयर एंड कमेंट्स। subscribe.